आप देख रहे हो लगातार पॉलिसी भी चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में डायरेक्ट अब डीडीसी इन्वॉल्व हो गया है। पहले एक जिला में केवल एक ही पदाधिकारी होते थे उद्योग के, अब पूरे पॉलिसी में मान लीजिए जब डीडीसी है तो पूरा सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से कितने लोग डीएम होंगे। तो हमारा कहना है कि चेंज लाने की आवश्यकता है, इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और आप लोग के मदद से समाज में सही चीज परोस करके उन तक लाभ पहुँचाना है जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जी जी आप देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ 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 नमस्कार। क्या सर? सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक बार रिव्यू करने की बड़ी जरूरत है। हाँ हाँ वही बनी है 16 वाला कि 22 वाला? क्या 16 वाला। अच्छा ठीक है, हम जान के स्कूल जैसे होना चाहिए एक रिव्यू कर लें सबके साथ में। हम आपसे उल्टा ही ये कह दें कि आप जो पूरे देश का जो किसी का पॉलिसी अच्छा है 1 2 3 ले आइए और उसे मैच करके हम लोग इसको देख लेंगे तो क्या दिक्कत है। उस ढंग से करके प्लान करेंगे। अगर हम हमारा ये कहना है उसमें व्हाट आर द नेगेटिव जो है उसमें ऐड करने से पॉजिटिव हो जाएगा। एक थिंक टैंक के साथ उसको भी हम लोग सरकार को चाहेंगे कि मदद मिले। सबमिशन क्या सबके दे सकते हैं हुजूर के सामने? हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, हमारा BIA का हो, हम सबों का यही कह रहे हैं। आपसे भी मेरा आग्रह है कि अगर इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ गलतियां हो रही है तो उसको छोड़ने की आवश्यकता है। इम्प्रूव करेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। अपनी बातों को पकड़ के रहेंगे कभी बिहार नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से बिहार में उद्योग लगने की जो कार्रवाई आप लोग करने पड़ रहा है, देखा जाए 3 महीने लगभग हुए हैं हमारे मंत्रिमंडल का और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी का चाहे हमारे डिपार्टमेंट का एक ही है ऑब्जेक्ट्स कि हर एक जिलों में जो पिछले 40 वर्षों से अब कहीं जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप नहीं हुआ था। निश्चित तौर पे सारे जो उद्योग मंत्री हुए अपना अपना प्रयास किए, उस प्रयासों में जो सफलता मिली आपके आँख के सामने है। और आज जो चाणक्य होटल में बिहार फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट शो का आप देख रहे हो, इन लोग का भी लगभग 25 वर्ष से पुराना इतिहास है। हर एक जगह इन लोग की प्लानिंग होती है, एक्सक्यूशन करते हैं विद ए पार्टनर, उस स्टेट को डेवलप करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के, मद्रास से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, यूपी से लेकर के, बंगाल, सभी लोग आए हुए हैं। आज सबों से मेरी बातें होगी तो इन लोग का भी मानना है कि चूंकि बिहार में अगर कुछ पोटेंशियलिटीज़ है और बिहार सरकार उस ढंग का प्लानिंग में सपोर्टिव सिस्टम रहे इन लोग के साथ, तभी ना इन्वेस्टर्स आएंगे। पहले भी आप लोग के साथ मीटिंग कई बार हुआ होगा, 500 लोग की मीटिंग होती थी, देश विदेश से आते थे और 10 लोग भी नहीं इन्वेस्टमेंट करते थे। इसलिए ये मन में जो द्वंद्व है आपका, वो हम द्वंद्व कंप्लीट ख़त्म करना चाहेंगे। और पिछला इन्वेस्टर्स मीटिंग में आपने देखा होगा जो संवाद में ये हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कहीं भी अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने मन से बतावें और जो इन्वेस्टर्स का कोई प्रॉब्लम होगा सरकार उस चीज़ों को देखेगी। आप लोग हर एक लोग कहीं ना कहीं किसी जिले से हैं। आप देख लें लगभग 68 इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास। एक्स्ट्रा लैंड बैंक अभी 5000 एकड़ का है और 5000 की और हम प्लानिंग कर रहे हैं 10,000 एकड़। जब तक हमारे पास लैंड बैंक नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा कैसे? कोई आएंगे तो हर एक लोग चाहते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में भी देखा होगा, बंगाल में भी देखा होगा, किन कारणों से जो मारुति कंपनी अगर कुछ खोलना चाहती थी उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। यहाँ भी देखा होगा कि बड़े बड़े फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे, अपने माने लैंड प्रोक्योरमेंट के चक्कर में किसानों से क्या विवाद हुआ। तो ये लगातार एक दिन की चीज़ नहीं है।
पूरे देश के हालात जिस ढंग से हैं और लैंड का जिस ढंग से कीमत बढ़ रहा है, भारत सरकार चाहे बिहार सरकार की जो अपनी पॉलिसी हुई है कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो किसान है उसको 4 टाइम्स देंगे। तो अगर मानवता के नाते पहले जो एक्वायर होता था उसे लोग डरते थे, अब एक्वायर से लोग डरते नहीं हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि जो हम जिस रेट में बेचेंगे अगर उद्योग के लिए होगा तो उस एरिया के बाल बच्चे भी खुशहाल होते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैंने समझिए समझौता हो जाता है कि कोई बाहर से जो हम मैंने सब तरह का तो स्किल तो हम बाहर से लाएंगे ही, जो अनस्किल हम बाहर से ला करके इतना जो व्यवस्था करेंगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना होगा। और उद्योग करने वाले उनको क्या चाहिए, हम जो ज़मीन अलॉटेड हुआ उतना पे सारा अपना इन्वेस्ट करें या बैंक से लेके करें या प्राइवेट करें या लिमिटेड कंपनी बनावे, दैट इज़ देयर पार्ट। तो ये सब सिस्टम होता है ग्रो करने का। तो आप देख लें हर एक लोग प्लास्टिक के माने लोग माने इन लोग का जो है अपना आज सब जगह ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो SEZ तो मिला नहीं। आप देख लें पूरे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिहार छोड़ के सभी जगह मिला है। तो अब इस पे आपको चर्चा होनी चाहिए, केवल बिहार को क्यों छोड़ा गया। आप चूंकि आप चौथा स्तंभ है, पत्रकार भाई साहब हैं, आपको ये देखना है कि हम बिहार के हैं, ये क्यों नहीं मिला। क्या हमारे यहाँ से कभी एप्लीकेशन नहीं पड़ा, क्या बिहार सरकार ने कभी इसकी चर्चा नहीं की। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब विस्तार प्रस्ताव के मामले में 2004 में ही हमारा प्रस्ताव था, फिर हमने 2007 में दिया था, फिर हमने 2015 में दिया था। आज संजोग से हम उद्योग मंत्री हो गए, लेकिन हम तो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, ये स्पष्ट बात है। दर्द अगर हमको है तो निश्चित तौर पे दर्द हमें है बिहार को लेकर के आगे बढ़ाने का। हम केवल अपने बढ़ जाए उसे तो नहीं होगा, हमारे साथ पूरे बिहार के लोग। और जो कोरोना काल ने आपको दिखाया है कि कितने लोग बाहर से प्लान, चूँकि इंडस्ट्रियल पूरा एरिया पूरे देश में बैठा तो बिहार के लोग सबसे ज़्यादा ये हुए। अगर बिहार में हम अगर एक उद्योग की बात करते हैं क्लस्टर के रूप में जो हम डेवलप कर रहे हैं, तो लेदर इंडस्ट्रीज पा रहे हैं कि हमारा बिहार से बाहर लगभग 10 लाख लोग लगे हुए हैं। हमारा कि नहीं गारमेंट्स इंडस्ट्री तो देख रहे हैं कि मोर देन 10 लाख लोग लगे हुए हैं। तो हमारा जो अनस्किल था, अब 10 साल 20 साल 30 साल काम कर लिया कहीं भी पूरे देश में, तो अब तो वो स्किल हो ही गया इतने दिनों में। अब उसकी बनावट जो इस ढंग का उद्योग आएगा तो बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा। और अभी हम इतना कहना चाहेंगे कि जब प्रथम टाइम में प्रथम पैसा देने में बैंक कहीं ना कहीं कमियां कर रही थी, इसलिए कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था, चाहे आपके भाई हो चाहे आपके परिवार के लोग हैं, किसी के पास बैंक को लेके जाते तो आप देखते कि उनका जो इंटरेस्ट है कि हम ग्रो कराने का वो नहीं था। इसके पीछे एक ही राज है, तर्क है कि कहीं ना कहीं NPA ना हो जाए, कहीं ना कहीं बैड डेप्ट ना हो जाए। तो मेरा मानना है कि जब से हम मंत्री हुए तब से 16,000 लोगों के अकाउंट में 4 लाख हमने भिजवा दिया, पुनः जो उसको क्वालिफाई किया अगला 4 लाख दे दिए, अब 2 लाख जो बचा है लास्ट दे देंगे। मतलब जो 10 लाख हम दे रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, वो मेरा टारगेट है। पूरे बिहार में 38 जिला है, कोई जिला वासी आपके माध्यम से हर एक लोग अप्लाई करे और हर एक जगह 500 से 1000 लोग नए उद्यमी हो जाए। जो अगर उद्यमी हो जाते हैं और 1 दिसंबर से पुनः 8000 लोगों के लिए हमने ये ऑनलाइन कर दिया है, तो एडवी पैडवी की जरूरत नहीं है। आपके पास एक स्किल होना चाहिए। तो हम सबों से कहना चाहेंगे, आप अपने माध्यम से